प्रदीप जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आज आपने वो देखा, आज कोर्ट में पेशी हो गई। मैंने थोड़ी प्रस्तावना में बात भी कर ली। आप अपने आकलन में कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? आपकी आवाज जो है वो अनम्यूट करना पड़ेगा माइक आपका। हाँ। क्या आरोप था और उसकी क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है, क्या सबूत है, ये तो ईडी बेहतर जानती होगी और सीबीआई जानती होगी। लेकिन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है और जिस तरह से ये हो रहा है, उसको लेके प्रश्न आज से नहीं लग रहा है, कई बहुत समय से प्रश्न लगाए जा रहे हैं। ईडी इवन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है, 2-3 टिप्पणी भी की है। ये भी कहा कि आप जो है जो आरोप लगाते हो वो लिखित दीजिए, क्योंकि आप जैसे मन होता ऐसे कर लेते हैं। और अब संजय सिंह का ही मामला लीजिए, आपको याद होगा कि आज से 2-3 महीना पुराना केस है। संजय सिंह को कोई नोटिस भेजी गई थी, संजय सिंह ने चैलेंज किया और ईडी ने माफी मांगा। उस समय मैं वीडियो बनाया करता था, उसमें मैंने कहा इतिहास में पहली दफा ऐसा है, या इधर 10 साल में पहली दफा ऐसा है कि ईडी ने माफी मांगी और संजय सिंह ने उसको बोला भी, उसका बयान भी दिया। अब अचानक एक नया आ गया, कोई बिजनेसमैन या किसने खड़ा कर दिया और उसको उनको गिरफ्तार सीधे कर दिया गया, बिना किसी जांच के, बिना उसके फैक्ट को जांचे हुए एक एमपी को, राज्यसभा के मेंबर को। तो ये दुखद है। मैं आरोप क्या उस पर नहीं जाता हूं, क्योंकि आरोप तो जांच के बाद पता चलेगा कि शराब कांड में उनका कितना, सिसोदिया साहब का कितना हाथ है। लेकिन आप ये देखिए, उनको सस्पेंड राज्यसभा से कर दिया जाता है और लोकसभा में एक आदमी अभद्र भाषा बोलता है और कम्युनल भाषा में बात करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो प्रश्न तो लगेगा। प्रश्न इस पे भी लगेगा कि क्यों केवल विपक्षी पार्टियां, और अब तो जर्नलिस्ट भी शामिल हो गए हैं उन आरोपियों में। आपने देखा कि कैसे 28-30 जगह पर छापा पड़ा, चाइना कनेक्शन और कौन कनेक्शन। अब इस पे भी हम लोग नहीं बोल सकते कुछ कि जो तथ्य क्या है, लेकिन जनता या हम आप या जो लोग बैठे हैं वो लोग सब बेवकूफ तो है नहीं। जैसे है कि जस्टिस होना चाहिए, होना और दिखना भी चाहिए, उसी तरह कानून के सामने सब समान है, ये चीज सामने आनी भी चाहिए। ऐसा कैसे है कि एक इतनी बड़ी पार्टी है जिसके इतने एमपी हैं, जितने इतने मंत्री हैं, जिसके इतने हुए हैं, जिनके पे बहुत, जिनमें कईयों के खिलाफ बहुत से आरोप पहले से पड़े हुए हैं, उसमें फाइनेंशियल आरोप भी हैं, क्रिमिनल आरोप भी हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। उन पे एक पास एक बार भी ईडी नहीं जाती है। यहाँ तक कि एक उद्योगपति का कनेक्शन चाइना से मिल गया कि उनकी सेल कंपनी में चाइना के किसी ने वो लगाया है, पैसा डाला था, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का काम है कि आप, ठीक है, अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, शराब कांड में अगर रिश्वत ली दी गई है, आप जांच कीजिए, सामने लाइए। हम लोग सब जनता स्वागत करेगी, हम लोग भी स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरह चुनाव आते ही लगातार आप झारखंड, दिल्ली और फिर तमिलनाडु, हर जगह केवल विपक्ष पे छापा पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा लग रहा है कि नहीं है, लेकिन हमें तो लग रहा है, आपको भी लगता होगा। तो संजय सिंह का मामला आप कह लीजिए, या संजय सिंह के साथ, संजय सिंह का अकेले मामला नहीं है, संजय सिंह के साथ कई लोगों का मामला है। उन सबको एक साथ एक नजर में देखनी पड़ेगी। आप फुटकर फुटकर कर छापा मार रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि एक है, और वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। आप दूसरे को सफाई का मौका नहीं दे रहे, आप जांच नहीं कर रहे हैं। आप 4 घंटा, कोई संजय सिंह भागे तो जा नहीं रहे हैं, या जिसको भी आप पकड़ के गिरफ्तार कर रहे हैं भागे तो जा नहीं है। जब तक आप उनको जब चाहे बुला सकते हैं। आप ये देखिए, आपने तो जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी उसके नेता को भी गिरफ्तार कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपने, उसको भी पार्लियामेंट से निकाल दिया था आपने एक 24 घंटे के अंदर। तो मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। और आ, अब लोगों को अगर आप भय दिलाने के लिए कर रहे हैं,
कि देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, सब गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, तो लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। अगर सारे पावर्स के हाथ में है और जब वो उतारू हो जाए, ऑटोक्रेटिक बन जाए, सारी संस्थाओं को एक कार्य कर दे वो, तो कर सकती है। तो मुझे ये अफसोस लग रहा है कि जिस जी तरह जी पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, वो जी। खतरनाक है। जी। मुझे प्रदीप जी कई बार ये आश्चर्य होता है कि ये जो, अब हम तो पत्रकार हैं, हमारा तो काम है जहां भी कुछ ठीक ना हो रहा उस पर बात करना, ठीक है। तो अब मैं अगर, जब मोदी जी कहते हैं ना ये कि मैं कोई भी बेईमान जो है वो मेरी बगल में बैठ नहीं सकता, इतना मेरा ताप है। मुझे कई बार ये आश्चर्य होता है कि गुजरात जहां से निकल के वो आए हैं दिल्ली, और गुजरात की उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आए दिन यहाँ पे हम लोग जो है वो घोटाला जो है कोई ना कोई बड़ा या छोटा लेकिन निकलता है। कुछ समय पहले कलेक्टर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, एस के लांगा, गांधीनगर के कलेक्टर थे। 10,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन का को नॉन एग्रीकल्चरल करने का, और बहुत सारा उसमें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पूरा 10,000 करोड़ से ऊपर का मामला है, उसका घोटाला सामने आया। अजय चौहान जो इनका ये गुडसेल देखता था, वो कम से कम 300 करोड़ के आसपास का टोपी घुमा के गया पिछले 16 सालों में काम करके, वो घोटाला सामने आया हुआ है। बाकी छोटे मोटे बहुत सारे आते रहते हैं। अभी आज छपा हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गुजरात में जो स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती की जाती है उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। तो ये सब घोटाले जब ये नरेंद्र भाई बोलते होंगे, और दूसरा कि जो पेपर लीक पर बोले राजस्थान में, हमारे यहाँ तो ये हाल है कि अब मुझे तो ये दिन देखना बाकी है कि जूनियर केजी का पेपर कब लीक होता है, क्योंकि हाई स्कूल के भी हो रहे हैं, कॉलेज की इंटरनल एग्जाम के हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कॉलेज के इंटरनल एग्जाम का पेपर लीक हुआ, बीकॉम का, अकाउंट का। तो ये सब जब ये कहते होंगे, तो मतलब कि जो प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसे मध्य प्रदेश गायब है देश में से, तो क्या गुजरात को भी वो कोई अलग ही देश समझ रहे होंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, वो ये सब जानते हुए भी कहते हैं, इसका मतलब वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल की जी आदमी की आत्मा और दिल जो है वो पत्थर का होता है, घिसे हुए पत्थर की तरह होता है। ये हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अगर ये सब वो फील करने लगे कि अरे यार गुजरात में इतना सब हुआ, या अरे और छोड़िए, अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए कि डरा हुआ है सब। सीएजी ने जो जो घोटाले लाए वो कांग्रेस के समय 2G 5G से ज्यादा बड़ा घोटाला है। सीएजी ने अकाउंटिंग पे, सेंट्रल सरकार के अकाउंटिंग पे सवाल खड़ा कर दिया है और क्वेश्चन किया है कि ये पैसे कहाँ गए, और कई तरह के निकासी के मामले में सीएजी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, जो दब गया मामला। आप गुजरात के हैं तो आप तो उनकी और अमित शाह से अच्छी तरह परिचित, क्योंकि लेकिन मामला यहाँ पर्सनल नहीं है। मामला मोदी जी से हमारी या आपकी या किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और मोदी जी सरकार है, इसलिए उनकी जवाबदेही भी बनती है, उनसे हम सवाल भी पूछ सकते हैं। हम लोगों ने तो पत्रकारिता में यही सीखा है कि सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, जिसकी जवाबदेही है उससे सवाल पूछ सकते हैं। संसद में विपक्ष पूछ सकता है, संसद के बाहर पत्रकार पूछ सकता है। तो मोदी जी को मुझे लगता है कुछ लोगों ने गलत सलाह दे दी है, या खुद ही गलत ही भ्रमित हो गए। वो समझते हैं कि ये जो कर रहे हैं इससे उनकी एक ईमानदार नेता की या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त आदमी की छवि होगी, और लोग, देखिए उनके जो फॉलोअर हैं, बीजेपी के हो चाहे जिनको आप लोग भक्त कहते हैं, वो तो मोदी जी कुछ भी करेंगे तो मोदी जी महान है। लेकिन परसेप्शन आम जनता है, उनको उसमें तो जाना नहीं, हो तो कुछ नहीं करना तब भी वोट देंगे। आम जनता से जैसे उनको वोट लेना है, आम जनता में क्या जा रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो तब जाता है अगर 5-10 तो इसमें से बीजेपी के अच्छे लोगों को भी अंदर कर दिए होते, तब जाता। वो तब जाता जब मुकुल राय के खिलाफ वो लगे, तब मुकुल राय जब इधर आ गए तो दूध में धुले हो गए। जब अजीत पवार के खिलाफ लगे तो इधर आके मुंह ये सब न करते, तब लगता कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते।
सब देख रहा है वॉशिंग मशीन का जो मुहावरा या चुटकुला या जो विज्ञापन है, वो क्या जनता, आप गांव में चले जाइए, गांव के लोग समझ रहे हैं ये सारी बातें। तो इसलिए ये क्यों कर रहे हैं मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है दे आर नॉट पॉलिटिकल, इमेज फॉर्मिंग अनदर थिंग। या कभी कभी ये लगता है कि इन्होंने 75 देखा नहीं है, उसमें इन्होंने उस आंदोलन में भाग नहीं लिया, हालांकि कहते हुए जेल गए थे। 75 आंदोलन देखा होता तो ये सब चीजें नहीं सामने आती। ये देश बड़ा, बहुत बड़ा, और इसकी नसों में लोकतंत्र है। मैंने 30 साल की रिपोर्टिंग, उसके पहले स्टूडेंट लाइफ में जो मैंने राजनीति में देखा है, आप यहाँ लोकतंत्र को दबा नहीं सकते। आपको लगेगा कुछ क्षण के लिए कि दब गया, लोग डर गए, लोग ये कह नहीं, विस्फोट होता है यहाँ। ये गलत रास्ता है। मोदी जी को जितनी, वही जो गलती कर बैठे कुछ हद तक वीपी सिंह के, वो अलग बात है। मैं हमेशा मानता हूं उन्होंने एक गलती कर दी थी, नहीं तो जिससे उनको मैंडेट, उनको इतना मैंडेट नहीं मिला था जो मोदी जी को मिला था, लेकिन उनको पूरा दुनिया ने आसमान में, हिंदुस्तान ने आसमान पर चढ़ाया था। मोदी जी को जो मैंडेट मिला था, कितने साल, 20 साल 25 साल बाद क्लियर कट मेजॉरिटी लेके आए थे। सिर्फ मतलब वन पार्टी वोट पड़ा था, आई मीन मेजॉरिटी एक पार्टी को मिली थी। और एक साल नहीं, 2 साल लगातार, दो टर्म लगातार, 14 में भी 19 में भी वो बहुत काम कर सकते थे। वो रियली देश के लिए बहुत काम कर सकते थे और अपनी छवि इतिहास में, लेकिन वो छवि इतिहास बनाने में लग गए मेरे समझ से। ये मेरा आकलन है, एज ए जर्नलिस्ट मेरा आकलन है, इंडिविजुअल आकलन, कि अगर वो सब नारेबाजी न करते, स्टार्टअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, फलाना इंडिया, और गुरु, विश्व गुरु के बर्थडे में उनको लोग चढ़ाते गए, और ये जो, मतलब मैं कहने में कोई जगह, जो भांट टीवी या भांट जो जर्नलिज्म है, उनको इस तरह न चढ़ाती तो शायद वो रियलिटी समझते। लेकिन आप, क्योंकि वो देश प्रधानमंत्री हैं, आप एक बार जो प्रधानमंत्री बन जाता है, वो उसका नहीं तो प्रधानमंत्री जो वोट देता है या जो पार्टी का रहता है। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको देश को देखना। अब आप जब मन से ये कहेंगे बजरंग बली की जय, क्या मैसेज देगा? अब जब आप ये कहेंगे कि फलाना का गला काटा गया, तो क्या मैसेज जाएगा? जब आप 4 आदमी को आरोप लगाते हैं कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला है और 4 दिन बाद उसे फिर अपने साथ बैठा लेते हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? और मैं आपको एक बता दूं, केजरीवाल नहीं गिरफ्तार होंगे। संजय सिंह पॉलिटिकल है, केजरीवाल पॉलिटिकल नहीं है। मैं केजरीवाल को जो छोटा पैक बड़ा पैक बना रहे थे अरुण जी, उस तरह मैंने, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों लोग उतने पॉलिटिकल नहीं है, रणनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक है। लेकिन संजय सिंह पॉलिटिकल है, नीतीश पॉलिटिकल है, राजनाथ सिंह पॉलिटिकल है। संजय सिंह को हटाना जरूरी था इनके लिए भी, और ये केजरीवाल को कभी नहीं गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल कितना भी कुछ गाली दे, कितना भी करे, ये वो भी उसी लोग सपोर्टेड है जिसकी सपोर्टेड ये गवर्नमेंट है। इसलिए मैं शुरू से मानता हूं, देखिए सबसे अच्छा काम इस मिनिस्ट्री में किसने किया था? आपके मिनिस्ट्री में अगर कोई गिनाता था कि आपने काम किया, आप सरकार ने, दिल्ली में सरकार ने काम किया, तो किसका नाम आता था सबसे पहले? सिसोदिया का। सिसोदिया का नाम आता था। उसको खत्म कर दिया गया। अगर पॉलिटिकल में आपकी तरफ से जो पॉलिटिकल, चाहे अलायंस इंडिया अलायंस हो, चाहे कहीं भाषण हो, चाहे रैली हो, चाहे वो कौन नाम आता था? संजय सिंह आता था, राज्यसभा में अकेलौता मेंबर। उसी तरह जैसे कि आपके टीएमसी की वो लेती जो मोइत्रा, क्या नाम है उनका? महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा, हाँ। उस लेवल, वो ये 4-5 स्पीकर थे, ये 4-5 लोग थे जो कि हिलाए हुए थे। एक एक करके खत्म हो रहे हैं लोग। अब ये कहां जाएगा? अरुण जी कह रहे हैं हम लोग डरते नहीं, लेकिन बहुत लोग डर गए अरुण जी। मैं भी लिखने जा रहा हूँ फेसबुक पे कि मैं भी डर गया हूँ भाई। अरे आप
आप हम लोग का एक ग्रुप है, वो प्रेस क्लब कल में था, परसों भी मैं था। बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत लोग आए थे और बहुत कुछ लोग नहीं आए थे। अब ये बताइए, एक चीज आप बताइए, मान लीजिए आप या हम किसी फॉरेन मैगजीन में या फॉरेन पेपर में काम करते हैं जी, मान लीजिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब? इंडियन एक्सप्रेस का पैसा कहाँ से आ रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया का पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको पता था कि जहां आप काम करते हो कहां से कमाई कर रहे हैं? चोरी से कर रहे हैं, तस्करी से कर रहे हैं, हवाला से कर रहे हैं, या अपने बिजनेस से कर रहे हैं? हम जर्नलिस्ट हैं, हम अपनी स्टोरी के जिम्मेदार हैं। अगर एडिटोरियल हमसे कहेगा ऐसे लिखो किसी के पक्ष में, तब हमारा विरोध होगा। हमसे क्या मतलब? तो हम मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के किसी मैगजीन में, अब वो चाइना से पैसा ले रहा है, पाकिस्तान से पैसा ले रहा है, आप उसको पकड़ो ना। और टेरर का आरोप, माय गॉड, हम कुछ कर ही नहीं सकता आदमी। तो अब ये थोड़ा सा उससे थोड़ा लोग भयभीत हुए हैं, लेकिन आप ये टॉपिक लेके आए हैं आज, तो आपको बधाई है कि आप नहीं भयभीत हुए हैं। पीएम को नहीं भयभीत हुआ, और ऐसा भी नहीं मेरा मानना है कि ये हिंदुस्तान ऐसे भयभीत होने वाला नहीं है। हम लोगों ने तो संवैधानिक इमरजेंसी देखी है और उसको भोगा भी है और उससे निकले भी हैं। ये सब नहीं चलेगा, ठीक है जी 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 जी। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था, ये जो कह रहे हैं गडकरी के खिलाफ नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ भी है। फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ है, जो मैं बताया कि जो अकाउंटिंग को लेके बहुत बड़ा आरोप है, वो उस पे 1 लाख ध्यान नहीं दिया। 1 लाख करोड़ के ऊपर की कोई रकम है जिसका कहा जा रहा है हिसाब नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं, उसके अलावा ये भी कहा गया कि 22 में भी कहा गया कि आप ऐसे इन चीज नहीं दिखा रहे हैं, और एक कोई टेक्निकल ऑडिट, टेक्निकल टर्म है, उसका सहारा लेते हैं आप, लूप होल्स का उसका सहारा लेते हैं। उसके बाद इस साल भी वही किया गया है। ये सब चीजें रिपोर्ट में है। तो अब वो क्या खेल है मुझे पता नहीं, अरुण जी बता रहे तो कोई खेल होगा। और दूसरी चीज ये है कि मेरा मानना है कि ये जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह का वो हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि बीजेपी में खुद भी रिसेसमेंट होगा। देखिए, हम लोग कांग्रेस के खिलाफ जितना स्टोरी लिखे हैं, मिनिस्टर के खिलाफ बॉटम जाती थी, फ्रंट पेज लीक जाता था, बाईलाइन जाती थी, 10-10 मिनिस्टर के खिलाफ मेरी स्टोरी जनसत्ता में छपी है, हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, कहीं कोई वो नहीं था। लेकिन अब एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आप नहीं छाप सकते। तो ये जो है, ये 1 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, 7 साल हुआ, कब तक चलेगा? और मुझे आश्चर्य होता है कौन लोग हैं जो इस तरह का देश, इस तरह की डेमोक्रेसी पसंद करते। बीजेपी में भी रिसेसमेंट निश्चित होगा, क्योंकि बीजेपी में बहुत लोग हमारे, मतलब हम लोग तो हर पार्टी से संबंध रखते हैं, ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो, क्योंकि पत्रकार है हम लोग, हमारा किसी से व्यक्तिगत थ्रो है नहीं। बीजेपी में भी मेरी बात होती है, कई लोग मतलब है, रिसेसमेंट है। ये जिस तरह से चल रहा है, वो भी पत्रकारों के साथ बैठने में डर रहे हैं। जो लोग पहले खुल के बात, तो सेंट्रल हॉल बंदी कर दिया गया इसीलिए।